अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समर पिक क्लास 3 सोशल स्टडीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन, कैंपस एंड स्टूडेंट आईडी। एक्टिविटी नंबर 1, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सन, मून एंड द अर्थ। सन, मून, अर्थ की आपने पिक्चर बनानी है, लेकिन ऐसी पिक्चर बनाएं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सन ड्रॉ करते हैं और उसके नीचे ऐसी अर्थ और उसके साथ मून के एक बेस्ट लुक दिखाई दे। एंड सेकेंड और बी पोर्शन ऑफ द सेम एक्टिविटी एज टिक द राइट ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ? राउंड होता है या ट्राइंगल होता है? तो राउंड होता है। वी लिव ऑन द प्लैनेट इज कॉल्ड, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है? अर्थ। मून इज नॉट अ प्लैनेट। विच थिंग शाइन्स एट नाइट? रात को क्या चमकते हैं? दैट इज़ मून। सन है, सन नहीं है, अगर स्टार होता तो फिर सोच लेते। वी सी इन द डे टाइम, यस, क्या दिखते हैं? स्टार्स दिखते हैं या सन? बिल्कुल सन दिखते हैं, सूरज नज़र आता है। द सन गिव्स गिफ्ट और लाइट, तो ये हमें लाइट देता है। एक्टिविटी नंबर 2, लेबल द डायग्राम। अपने लेबल करना है, यानी नेम देने हैं। फॉर एग्जांपल कि ये माउंटेन है, ये हमारे पास सी है, और यहाँ पे लेक है, ये हिल्स है, यहाँ पे क्रॉप्स या प्लेन एरिया आप कुछ भी लिख सकते हैं। सन्स है, या अगर पहाड़ों के बीच में से ऐसा एरिया हो तो हम उसे क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। वैली है तो आप इस तरह इसको लेबल करें और कलर भी दें। इसी एक्टिविटी का सेकंड पोर्शन है आइडेंटिफाई द प्लेसेस एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 थिंग्स फाउंड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। तो सबसे पहले ये आपने प्लेस आइडेंटिफाई करना है। कौन सी प्लेस है? यहाँ पर आप देखें, इस प्लांट से आपको पता चल जाएगा। ये कैक्टस प्लांट है, सक्कुलेंट प्लांट होता है, तो इसमें जो चीज़ें पाई जाती है वो है सक्कुलेंट प्लांट, दैट इज़ कैक्टस प्लांट है। एलोवेरा प्लांट है, ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो, यानी डेजर्ट है, और इसको हम कहते हैं ज़ीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और जब डेजर्ट होता है तो लाजमी बात है हम सैंड की भी बात करते हैं, और सैंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो पिक्चर दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं, ग्रासेस होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको एक माउंटेन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको आइस नज़र आएगा। ठीक है, तो आइस यानी यहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होता है। स्नो है, और स्नो ऐसी जगह पे सिर्फ पोलर बियर जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स है जिनमें एडाप्टेशन हुई होती है, स्नो बंटिंग जिसको कहते हैं। आप और एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं, और रॉक्स हैं। एंड द फोर्थ वन इज़, यहाँ पर आप देखिए समंदर आपको दिखाई देता है, तो इसमें वाटर होता है, और वाटर के इर्द गिर्द यहाँ पर सी शेल या और एनिमल्स जैसे जेली फिश या आप सीगल्स जो स्पेसिफिक बर्ड्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो इनके नाम लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग। वेदर, क्लाइमेट आपको दिए हैं, इसकी अपनी डिफिनेशन करनी है। वेदर रेफर टू शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ द डे। जैसे आपको आज का टेम्परेचर बताया जाता है, आज को आपका मौसम की जो सूरत हाल दी जाती है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा वेदर अपडेट आते हैं। वेदर अपडेट फॉर द डे होते हैं उसी दिन के लिए जो सनी है या रेन है, तो यानी शॉर्ट टर्म। मेन जो डिफरेंस है वो शॉर्ट टर्म, और यहाँ पर क्लाइमेट का देखिए, क्लाइमेट इज़ द वेदर ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम कहते हैं कि क्लाइमेट जो है दैट इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले अगर गर्मी ज़्यादातर जून में ज़्यादा गर्मी फील होती थी, अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी क्लाइमेटिक चेंज आ रही हैं। क्लाइमेटिक चेंज मीन्स के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बरक्स हम सीज़न को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सीज़न डिस्क्राइब जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन ड्यूरिंग एन एवरेज ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि अगर आप 4 सीज़न है डिवाइड कर ले, 12 मंथ्स है, तो 3 एवरेज जो है हम 3 मंथ्स का जो वेदर कंडीशन होता है उसको हम सीज़न कहते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, इसमें अगर आप देखें मेटेरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। आइडेंटिफाई अपने मालूम करना है, ठीक है, एंड लेबल, और फिर नाम देने हैं कि ये कौन सा वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है
या मेटेरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ब्रीफली राइट अबाउट द वर्क ऑफ ईच, ये किस लिए कौन सा काम करते हैं वो थोड़ा सा आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं वेदर वेन और वेदर रॉक इसको कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, यहाँ पर डायरेक्शन देता है कि हवा कौन सी सिमत में अभी चल रही है। अब इसको ये जो नाम दिया है दैट इज़ वेदर वेन, ये पिछले लैंग्वेज की हम अगर बात कर लें तो उसमें वेन का मतलब है फ्लैग। अब जिस तरह फ्लैग अगर आप देख लें किसी भी बिल्डिंग का टॉप पे फ्लैग लगाया जाता है, तो इसी तरह ये वेदर वेन इसका इस्तेमाल भी इसी तरह होता था, इस वजह से ये नाम फ्लैग से डिराइव किया गया है। द सेकंड वन इज़ रेन गेज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रिसिपिटेटिंग रेन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम पर यूनिट एरिया। हम कहते हैं कि बारिश की जो नाप तोल का जो डिवाइस है दैट इज़ रेन गेज। अब ये कैसे होता है, देखिए इसके ऊपर ये फनल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ड्रॉप आते हैं इस बीकर में, इस बीकर को हम कहते हैं ग्रेजुएटेड बीकर या सिलेंडर कह सकते हैं। तो ये ग्रेजुएटेड का मतलब है कि इसके ऊपर यहाँ पर लगाए जाते हैं कि 10 मिलीमीटर या इतना इतना, तो फिर ये देखते हैं कि कहाँ तक बारिश हुई है। तो इससे फिर हम डिराइव कर लेते हैं कि ये कौन सा एरिया है। जैसे हम कहते हैं कि डिज़र्ट, अब डिज़र्ट ऊपर हमने पढ़ा, डिज़र्ट उसे लागू कहते हैं जिसमें 25 मिलीमीटर से कम रेन होती है। तो 25 मिलीमीटर जो रेन है या इंचेस में भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से हमें पता चल जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेन गेज। एंड द थर्ड वन इज एनेमोमीटर, डिवाइस दैट मेजर वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन आपको देता है हवा का। नेक्स्ट वन इज हाइग्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी or amount of water vapor in the air। ये वेपर हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि जब वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है तो इस डिवाइस को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। इससे ह्यूमिडिटी कि अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसमें नमी की मकदार क्या है, तो नमी की मकदार नापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है दैट इज़ हाइग्रोमीटर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेदर थर्मोमीटर। थर्मामीटर में देखिए इसमें भी ये ग्रेजुएटेड ही होता है, इसके ऊपर लेवल क्या होता है 1 2 3 अप टू 100,000 डिपेंड करता है डिवाइस पे। तो इसमें मरकरी इस्तेमाल करते हैं। अब मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसकी क्या वजह है कि हम मरकरी इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसकी डिफरेंट वजह है बुनियादी कि जिसकी वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक वजह ये भी है कि चूँकि ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, आम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका जो हीट कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट टेम्परेचर इन इट सराउंडिंग। अब इसको टेम्परेचर का कैसे पता चल जाता है, देखिए यहाँ पर ये थर्मामीटर, थर्म मीन्स हीट या टेम्परेचर, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो इसमें लिक्विड जो है ऐसे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड हमें बताता है कि इसका रेंज कहाँ तक है। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक जब हम अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मालूम करते हैं उसके लिए भी एक डिवाइस इस्तेमाल होता है, तो इसी तरह ये भी इस्तेमाल होता है। एक्टिविटी नंबर 5A, हेल्प तोता टू फाइंड द डायरेक्शन। अब इसका मेन मकसद क्या है, आपको नक्शे का बताना है कि लेट सपोज अगर आपको नक्शा दिया जाता है तो आप कौन सी सेमत से देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए अगर आप कंपास से या किसी नक्शे पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बुनियादी जो रूल है, आपके फ्रंट जो आता है ये हमेशा आपका नॉर्थ रहेगा और इसका अपोजिट जो बिल्कुल आता है साउथ, ये आपका वेस्ट रहेगा और ये आपका ईस्ट रहेगा। तो इसी बेस पे हम डायरेक्शन देते हैं, तोते की हेल्प करते हैं। तो अब इस रूल को अप्लाई करते हुए हम बता सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स कीपिंग इन माइंड द डायरेक्शन। नॉर्थ कौन सी साइड पे है, वेस्ट कौन से साइड पे है, साउथ ईस्ट। तो ट्री कौन से साइड पे आता है, इसके नॉर्थ पे आता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कौन से वेस्ट पे आता है। एंड द नेक्स्ट वन स्नेक शॉप, ये देखें ईस्ट पे आता है। और बर्ड जो बात है दैट इज़ ये देखिए साउथ पे आता है। बी, यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑन अ स्मॉल मैप, आपको फिर मैप दिया है। एंड द सिंबल, यहाँ पर आपको सिंबल भी दिए गए हैं। एंड कलर, ये देखिए यहाँ पर आपको कलर भी दिए हैं सिंबल के साथ ही। इन द की टू ड्रॉ अ मैप ऑफ द आइलैंड ऑन द लार्ज आउटलाइन बिलो, फिर आपको इसी तरह का एक मैप दोबारा दिया है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए कि आपने सी का कौन सा कलर रखना है, ब्लू, और उसकी शेप आपने कौन सी रखनी है, ये वाली।
लैंड आपने कैसे रखनी है, येलो, और माउंटेन का आपने ये शेप रखना है, ठीक है। डेजर्ट का आपने ये, कैपिटल सिटी का आपका ये, और फॉरेस्ट का ये। तो इसी तरह यहाँ पर हर एक लोकेशन पे जो है ना, उनके फिर डिफरेंट कलर आपको दिए हैं, उसी कलर से आपने इसको फिल करना है। एक्टिविटी नंबर 6, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मैप दिया है आपको। आइडेंटिफाई द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, कट देम एंड प्रिपेयर अ मैप ऑफ पाकिस्तान इन द स्पेस गिवन बिलो बाय जॉइनिंग देम टुगेदर, लेबल द मैप टू। सबसे पहले आपने मैप को लेबल करना है कि ये कौन से प्रोविंस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा आपको दिखाई देता है दैट इज़ बलूचिस्तान। वाई? लार्जेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। इसी तरह ये हमारे पास आता है पंजाब का, एंड दिस वन इज़ ऑफ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इनको आपने कट नहीं करना, इसी तरह के आपने बनाने हैं। ये किसी दूसरे पेज पे आपने प्रिंट करके फिर यहाँ नीचे आपको दिए हैं उस पर आपने फिर पेस्ट करने हैं। यहाँ पर फिर आपके पास एक कंप्लीट जो है एक मैप आ जाएगा। बी इसी एक्टिविटी का, एनलिस्ट एनी 10 सिटीज़ ऑफ द गिवन प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पंजाब दिया है, सिंध दिया है, बलूचिस्तान, तो 10 सिटीज़ का आपने बताना है। मैंने अपनी तरफ से कुछ कर दिए हैं, आप भी अगर आपके जहन में कुछ और सिटीज़ आ रही हैं तो अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, जैसे लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सहीवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, अटक, सियालकोट, बावलपुर, डीजी खान। और सिंध के हम लिख सकते हैं कि कराची, वदीन, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, मिड, रहीम यार खान, कशबोर, सक्कर, लड़काना। तो ये सारे जो है आप इसी तरह बलूचिस्तान के जैसे क्वेटा, सीबी, लोरालाई, जोब, खुजदार, तुरबत, चमन, गवादर, खरान, एंड खैबर पख्तूनख्वा के आप लिख सकते हैं पेशावर, सवाबी, चरसदा, मर्दान, एबटाबाद, डी खान, क्वाड, बन्नू, मैंगोरा, स्वाद। तो आप इस तरह की ये सारे जो है ये लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो वो आप लिखें। एक्टिविटी नंबर 7, एनलिस्ट एनी 10 स्पोर्ट्स। आपको दिए गए हैं 10 स्पोर्ट्स के आपने नाम लिखने हैं, प्लेड इन पाकिस्तान। आल्सो राइट एनी 3 नेम ऑफ इट्स प्लेयर्स। और हर गेम के आपने 3 प्लेयर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ आवर नेशनल गेम, वो कौन सा है? हॉकी, उसके 3 प्लेयर के नाम रिजवान, एजाज, अबू बकर। क्रिकेट के हमारे पास है बाबर आजम, शहीन अफरीदी एंड रिजवान। कबड्डी के हमारे पास है नासिर अली, कैप्टन है, वसीम सजाद एंड अबरार। वॉलीबॉल के हमारे पास है अब्दुल्ला, उस्मान, ज़हीर। उसके बाद हमारे पास आता है बास्केटबॉल, फुटबॉल, अगर आपको नाम याद है। एट द एंड मैं ये सर्च करके देता हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी भी जाते हैं, इसकी तरफ वापस आते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, ड्रा अ मैप ऑफ योर बेडरूम। आपका बेडरूम जहाँ पर आप सोते हैं, एंड ड्रा सिंपल शेप टू शो योर फर्नीचर। फर्नीचर में आपके फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, बेड वगैरह ड्रा कर दें, और इस तरह अपनी मर्ज़ी का एक शेप बना दें। आपके रूम की जिस तरह की सेटिंग हुई है ट्राई करें, अपनी तरफ से ख़ुद बनाएं। एक्टिविटी नंबर 9 इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट। कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट एंड पेस्ट देम इन द गिवन स्पेस, आल्सो राइट देयर नेम। आपने पिक्चर आप ख़ुद बना भी सकते हैं, या किसी और जगह से मैगज़ीन या अखबार वगैरह से कट करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई दूसरे स्टिकर वाले हैं तो वो भी लगा सकते हैं कि जो हम एज अ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस हो गया, एरोप्लेन भी हम इस्तेमाल करते हैं, शिप भी कभी कभार बाज़ जगहों पे इस्तेमाल होता है, एंड ट्रक। आप अपनी मर्ज़ी के ख़ुद भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, टिक द ऑप्शन फॉर विच वी शुड बी चीयरफुल। डिफरेंट आपको एक्टिविटी दी गई है कि इनमें से कौन सा काम करके आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, हेल्पिंग मदर एंड डूइंग कोर्स एट होम। यानी घर में जो छोटे छोटे आप काम करते हैं उससे आपको खुशी मिलती है, ऑफ कोर्स सबको मिलती है। वाचिंग टेलीविज़न फॉर अ लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड देखिए, अब मतलब कम वक्त के लिए जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, फिर इंसान बोर हो जाता है और वेस्ट ऑफ टाइम भी है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप देख सकते हैं। एंड नंबर 3 इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम विद पेट्स। इससे आपको खुशी मिलती है कि नहीं? मैं एट सेल्फ तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं कि नो। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा टाइम जो है पेट्स के साथ भी गुजरे। गोइंग ऑन अ ट्रिप विद फैमिली। फैमिली के साथ जब आप ट्रिप जाते हैं आपको खुशी होती है कि नहीं? अगर आपको
हो रही है तो सही है, ऑफ कोर्स सबको होती है, लेकिन आपको अगर फ्रेंड के साथ ज़्यादा हो रही है तो आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। नंबर 5, विजिटिंग अ फ्रेंड प्लेस फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए अगर आप फ्रेंड के घर जाते हैं, मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, फ्यू आवर्स के लिए अच्छा लगता है अगर आपको फ्रेंड मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहिए, बहुत ज़्यादा कि वो भी बोर हो जाएं और आप भी बोर हो जाएं। नंबर 6 इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर अ लिमिटेड। अगर आपको वीडियो गेम खेलते हुए खुशी होती है तो टिक लगाएं। सेलिब्रेटिंग ईद विद फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ ही सेलिब्रेशन का मज़ा ही कुछ और होता है, तो टिक लगाएं। इसी एक्टिविटी का सेकंड पोर्शन है बिलो आर गिवन अ फ्यू इमेजेस। आपको नीचे जो है कुछ इमेजेस दिए हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका क्या करना है, ड्रॉ देम इन द बिग बॉक्स। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। क्रिएट अ चीयरफुल पिक्चर, ताकि इसको हर पिक्चर को अपने स्पेसिफिक पोजीशन देनी है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल, और साथ में आपको दिया है नेस्ट, घोंसला, और पेट्स एनिमल डॉग्स है एंड गुलेरी है। तो हम इसको इस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राई की है, आप इस तरह बना सकते हैं कि देखिए रास्ते पर आ रहे हैं बच्चे, ये स्कूल जा रहे हैं, नेस्ट मैंने बना दिया है ट्रीज़ पे, एंड गुलेरी जो आपको नज़र आ रही है ट्रीज़ के बॉटम में आपको जो है अक्सर दिखाई देगा। एंड जो कैट्स या डॉग्स जो होते हैं ये ज़्यादातर घर के डोर के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। तो आप इसी तरह कट करके या बना के इसी तरह एक बेस्ट पिक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्टिविटी 11, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बैंक एंड राइट इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। आपको नीचे दिए हैं, ये देखें, ये आपको बैंक दिया हुआ है। यहाँ से आपने उठा के ये बताना है कि इनमें से कौन सी चॉइस जो है गुड है और कौन सी चॉइस जो है पुअर है, मतलब अच्छी चॉइस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तो अच्छी आदत है या बुरी? मेरे ख़्याल में तो गुड चॉइस है। और अगर आप किसी पर हंसते हैं जब वो खफा होते हैं, गमगीन होते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में ये अच्छी आदत नहीं है। आई टॉक्ड व्हेन ही वाज टॉकिंग, जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो आपको खामोशी रहना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं सो दैट्स अ पुअर चॉइस। आई लेफ्ट हर गो फर्स्ट, मतलब कि आप जाएं। आई येल्ड हर, येल्ड मीन्स लाउड क्राई, यानी जब आप चीखते हैं तो ये गुड चॉइस नहीं है, सो इट्स अ पुअर चॉइस। एंड आई टोल्ड हिम द ट्रुथ, सच बताना कोई बुरी बात नहीं है, बताना चाहिए हमेशा, चाहे उसमें ऑन द टाइम आपका नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा सच बताया करें, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही नीड हेल्प, बहुत ही गुड चॉइस है। आई वॉज अबोसी, मतलब जब आप किसी पर ऐसी हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक नॉट अ गुड चॉइस, सो शुड बी इन अ पुअर चॉइस। अच्छा यहाँ पर देखिए, आई शेयर्ड विद हिम, अगर आप कहते हैं कि वाकई ये गुड चॉइस है तो आप ऐसा करें कि ये जो अभी आप सुन रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।